आज आपको बताएंगे 2 अगस्त को है नाग पंचमी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है। इसमें आप बहुत सारी पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपको सपने में बार बार सांप दिखाई देते हैं और आप सांपों की पूजा भी करते हो, या आपके घर में ग्रह क्लेश है, पितृ दोष है, या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो इस 2 अगस्त को आप पूजा का लाभ उठाएं। कहते हैं नाग महर्षि कश्यप व कद्रु की संतान है। माना जाता कि महाभारत काल में जब आपने सभी सुना होगा राजा परीक्षित, तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था ऋषि श्रृंगी ने, क्योंकि ये एक बहुत लंबी कथा है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। श्राप दे दिया था, तो उन्होंने श्राप दिया था कि आपको भयंकर तक्षक सांप काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे ही भयंकर जो नागों का राजा है तक्षक, उसने परीक्षित को काटा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से दुखी होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। उसके प्रताप से जितने भी सांप थे सारे उसमें आकर गिरने लगे और भस्म होने लगे। अब राजा तक्षक बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र की शरण ली। उनके पास वो पहुंच गए और देवराज से बताया कि देवराज जी, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो ऋषि के श्राप की वजह से मैंने उनको काटा था, और नहीं तो मेरा कोई उनसे वैर भाव नहीं था। पर अब देवराज ने कहा कि इसका हम भी कोई आपको शरण देते हैं, इसके कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तब देवलोक के जब से इस बात का पता चला कि भाई राजा तक्षक यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे जो देवता हैं वो इकट्ठे भी हुए, तब वहाँ पर एक देव ने कहा कि अल्पा पात्र नाग को बुलाओ। उन्होंने उस नाग को बुलाया और उसने कहा कि एक उपाय है, मेरी जो बहन है उसका नाम जरातुरकुरु है, और एक ऐसे ही ऋषि जरताकरु से उनकी शादी होगी और उससे जो संतान पैदा होगी, जो उससे इस यज्ञ को रोकने की शक्ति होगी। तो ऐसे उन्होंने शादी कराई और आस्तिक नामक विद्वान पुत्र हुआ। और उसने जैसे ही यज्ञ में तक्षक राजा ऊपर से गिरने लगे सीधे ही देवलोक से, तब आस्तिक ऋषि ने मंत्र जाप से उसको वहीं बीच में आकाश में रोक दिया और परीक्षित के पुत्र को समझाया कि ये एक होनी थी, इसमें राजा तक्षक का कोई भी कसूर नहीं है, आप इनको छोड़ दो। और ऋषि की बातें सुनकर राजा परीक्षित के पुत्र ने उनको माफ़ कर दिया। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो नाग दोष लगता है हमें, तो किसी श्राप के कारण भी लग जाता है। अगर आपके पूर्वजों में किसी ने भी सांप को मार रखा है, उससे भी आपको दोष लगेगा। और हमारे कुंडली में भी काल सर्प योग हो जाता है। और आपको सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में भी कुंडली नामक सर्प रहता है, जो जागृत होने पर आपको आशीर्वाद भी देते हैं, दिव्य दृष्टि भी देते हैं। तो 2 अगस्त को शुक्ल पक्ष की श्रावण मास की नाग पंचमी है, इस पर आप पूजा करें। अगर आप जो मनसा देवी हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो शिव पुत्री हैं और नागों की देवी उनको माना जाता है। और आप जो उज्जैन में मंदिर है और बहुत सारे स्थानों पर नागों के मंदिर हैं, वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। उनके पूजा के प्रताप से आपको काल सर्प योग और आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो नागों के, या आपको बार बार पितर, जैसे पितर भी हमें नाग के रूप में दिखते हैं, तो इस पूजा से वो भी लाभ मिलेगा, हर तरह का लाभ मिलेगा। आप अगर चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लाकर पूजा करके शिव को अर्पण करते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सूत का जो धागा होता है उससे भी आप नाग नागिन का आकार देकर पूजा कर सकते हैं और उसको मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि काल सर्प योग एक इतना बड़ा भयंकर योग होता है। तो ये ना सोचे कि एक बार पूजा करने से उसका पूर्ण रूप से प्रभाव खत्म हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता है, उसके लिए धीरे धीरे आपको प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि खुद जो पूजा करते हैं, हम विधि विधान करते हैं, तो उसमें हमारे भाव भी जागृत होते हैं और उससे देवता भी खुश होते हैं।
इसलिए जितना हो सके तो खुद पूजा पाठ करने की कोशिश करनी चाहिए।